सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएस क्लासेस। आज हमारी वीडियो नंबर 11 और वीडियो नंबर 11 में हम लेके आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे क्या हो, हमारा कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। अकाउंटेंसी बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए अकाउंटेंसी एकदम आसान हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देखिए रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सुधार करना। क्या करना? सुधार करना। देखिए हम जीवन में कुछ ना कुछ गलती जरूर करते हैं, ठीक है। अगर समय से उन गलतियों को सुधार लिया जाए तो वही इंसान आगे बढ़ पाता है। बाकी आप समझदार हो। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग जीवन में गलती करते हैं, अकाउंट्स करते समय भी हम लोग गलती कर सकते हैं। हम इंसान हैं, अगर गलती नहीं करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। हालांकि भगवान भी गलती किया करते हैं। तो चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार करना। किस चीज का सुधार करना? एरर। एरर का मतलब गलतियां। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनका सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इधर उधर दिमाग ना लगाकर आपको किताबी लैंग्वेज में दिमाग लगाना है। मेरा कहने का मतलब, अकाउंट्स करते समय हमसे जो गलतियां हो जाती है उन गलतियों को रेक्टिफाई करना। ये चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि हमसे जर्नल में गलती हुई, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में अगर गलती होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट खोल के सुधार देते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम इंसान है। इसीलिए कहता हूँ समय से पहले गलतियों को सुधार लेना चाहिए। अब समय से पहले नहीं सुधारे, इसलिए हम लोगों को ये चैप्टर शुरू करवाना पड़ा, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब वो गलतियां जिनको हम लोग को सुधारना जरूरी है। इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एरर। एरर यानी गलतियां कितने तरीके की हो सकती है? वैसे तो बहुत गलतियां हो सकती है जिंदगी में, लेकिन किताबी लैंग्वेज में बेसिकली मेन 4 तरीकों की गलतियां होती है। उनमें से नंबर 1 है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। अब देखिए, ओमिशन का मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हम लोग भूल जाते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी को सामान बेचे या किसी से सामान हम लोगों ने खरीदा, पर हम लोग उसको अपने किताब के अंदर लिखना भूल गए, तो ये क्या हुआ? गलती हुआ कि नहीं? एग्जाम्पल से समझिए। क्रेडिट सेल्स टू राम। राम को बाकी ने सामान बेचे। वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, पर किताब में लिखना भूल गए हैं। इतना लापरवाह मत बनिए आप लोग। अकाउंट्स कर रहे हैं आप लोग, कॉमर्स वाले हो, वरना नुकसान हो जाएगा बहुत भारी। तो देखिए, राम को हम लोग सामान बेचे हैं, लेकिन गलती से हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एरर ऑफ ओमिशन। अभी इस वीडियो में हम लोग कितने तरीके की गलतियां होती हैं वो सीखेंगे। इसके अगले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एरर ऑफ ओमिशन का एग्जांपल, ओमिशन मतलब गलती से हम लोग एंट्री करना भूल गए या किताब में लिखना भूल गए, वो एंट्री मिस हो गया, तो ये हुआ एरर ऑफ ओमिशन का एग्जांपल। अगला देखते हैं, एरर ऑफ कमीशन। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹400 वे रिकॉर्डेड एज ₹200। हम लोगों ने बाकी में सामान बेचा था किसी इंसान को 400 में। कितना में सामान बेचा? 400 में, पर किताब में कितना लिखे हम? 200 रुपया। तो देखिए गड़बड़ है कि नहीं? 400 का सामान लिख के हम लोग अगर किताब में 1000 लिखेंगे तो अच्छा बात है, खराब नहीं है, लेकिन हालांकि गलती वो भी है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने किसी को मान लीजिए पर्स से निकाला, मैंने अपने पर्स से 200 रुपये निकाले, किसी को मुझे 200 रुपया देना था, और मैंने गलती से कितना लिख दिया? 100 रुपया। तो ये गलती हुआ कि नहीं? 200 लिखना था, 100 लिख दिया, कम लिख दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एरर ऑफ कमीशन। आइए अगला देखते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, रूल्स, रेगुलेशन। आपने नियम को ही तोड़ दिया। कैसे? मान लीजिए हम लोग मशीन खरीद रहे हैं। मान लीजिए हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन खरीदेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? याद कीजिए, मैंने गोल्डन रूल्स में समझाया था, जब भी संपत्ति आए, मशीन क्या है? संपत्ति है। मशीन को डेबिट करना था, पर गलती से डेबिट हम लोगों ने परचेज को कर दिया। फिर से सुनिए, मशीन खरीदे, डेबिट किसको करना है? मशीन को, पर किसको डेबिट कर दिया हम लोग? परचेज को। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सैलरी टू गोपाल, तो डेबिट क्या होगा? सैलरी, पर हम लोग किसको डेबिट कर दिए? गोपाल। तो वो क्या हो गया? हम लोग रूल को तोड़ दिए, प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है
उसको हम लोग तोड़ दिए। तो एग्जांपल देखिए, ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर, 2000 फर्नीचर के लिए हम लोग दिया, यानी डेबिट क्या होगा, फर्नीचर, पर हम लोग किसको डेबिट कर दिए, परचेज अकाउंट। तो हम लोग कह सकते हैं नियम को तोड़ रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आखिरी कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब दोनों तरफ गलतियां हो गई। देखिए मान लीजिए ये x है और ये y है, तो हम लोगों को x को 500 देना था, y को 1000 देना था, पर हम लोग क्या किए, x को 1000 दे दिए और y को 500 दे दिए, उल्टा कर दिए। किसी को 200 देना है, किसी को 100 देना है, तो जिसको 200 देना है उसको 100 दे दिए, जिसको 100 देना है उसको 200 दे दिए। हालांकि कंपनसेटिंग एरर से हम लोग का ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा तो हम लोग देखो, किसी को 200 देना है, किसी को 100 देना है, टोटल कितना देना है, 300, पर हम लोग गलती क्या किए, 200 वाला को 100 दे दिए, 100 वाला को 200, पर दे टोटल 300 ही रहे। तो ये गलती से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आता, हालांकि ये भी मिस्टेक है। तो एग्जांपल देखिए, पेमेंट ऑफ ₹500 टू राम एंड 1000 टू श्याम। राम को 500 देना था, श्याम को 1000 देना था, पर हम लोग क्या किए, राम को 1000 दे दिए और श्याम को 500 दे दिए। इससे ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये गलती है तो इसको हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियां इतना तरीके की होती है तो हम लोग सुधारेंगे कैसे, मतलब सही कैसे करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के मदद से आपके लिए ये चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल MS क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।